दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिकल पर क्लासेस में। मैं कौशल सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये सबको दिखाइए प्लीज एक बार। ये हमारे सभी भाई बंधु, ये ऑफलाइन हमारे स्टूडेंट हैं और आज ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये प्लांट असिस्टेंट का रिव्यू दिखाने के लिए। इन लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा एग्जाम गया सर, जो भी आपने पढ़ाया लगभग चीजें वही से अपनी बनी है। तो एक बार मैं सभी लोगों से बात करूंगा कि किसका कैसा मतलब एग्जाम रहा है, किस टॉपिक पे किसकी अच्छी पकड़ रही, क्या गलतियां रही, वो ही बताएंगे। तो सबसे पहले नबी भाई बताइए कैसा रहा था आपका पेपर? तो बढ़िया था, मस्त, कोई दिक्कत नहीं। मतलब उसमें बहुत सी चीजें थी, जैसे जो अपन ने पढ़ाया वो आपको हाँ वो प्रॉपर मतलब उसमें से बहुत कुछ आया था। मतलब आपको क्या लग रहा है कि रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है? बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे ना, आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, आप घर में लाइब्रेरी बना दो, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे आपसे पेपर नहीं बनेगा। एक्चुअली आजकल क्या है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकली आते हैं, कॉमन सेंस बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। आजकल क्वेश्चन क्या डायरेक्ट थ्योरी से नहीं आते, लगभग 60% आएंगे, पर जो मेरिट में जो लड़के मेरिट में जाते हैं ना, वो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जो थोड़े से लॉजिकली होते हैं, कॉमन सेंस बेसिस पर रहते हैं, या फिर थोड़े से प्रैक्टिकली होते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बनना पड़ेगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उसके हिसाब से आपकी चीजें, पर फिर भी उम्मीद करते हैं कि आप आगे बेहतर करेंगे। फिर भी आपकी स्कोरिंग मतलब पहले से अच्छी होगी। हाँ पहले से अच्छी है, और मतलब जैसे अब आगे भी जैसे मतलब अगर अभी सिलेक्शन ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे अपन मेहनत करेंगे। एक्चुअली अभी ये 1 महीने पहले ही आए हैं, तो इनकी लगभग मशीन अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो फिर भी इनको कम से कम ऐसा लगा कि सर जितना आपने पढ़ाया उससे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आ रहा है, उससे आउट ऑफ नहीं जा रहा है। ठीक है, ये लगभग 3 से 4 महीने पुराने हमारे स्टूडेंट्स हैं। ये बताइए कैसा रहा एग्जाम? सर अच्छा खासा एग्जाम था, जिसमें 70 to 80% आपने जो पढ़ा है उससे ही आए, और लगभग अर्थिंग केबल और बेसिक इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन ज्यादा है। अच्छा, पेपर कैसा था? मॉडरेट पेपर था कि थोड़ा सा आपको लगा कि बहुत ज्यादा हाई लेवल का सर एग्जाम? नहीं, अच्छे लेवल पे था, मॉडरेट लगभग। यानी जो चीज अपन पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं उसी के इर्द चीजें आ रही हैं। जी सर। तो स्कोर कैसा रहेगा लगभग? सर 60%। तो कहानी क्या है कि अभी मैंने केवल मशीन कंप्लीट करवाई है और पावर सिस्टम का भी स्टार्टिंग है। ये थोड़ा बोर्ड पे दिखाइए। अभी मैंने थर्मल पावर प्लांट को कंप्लीट करके हाइडल का भी मिड चल रहा है। तो अभी आज मैंने ये ड्राफ्ट ट्यूब्स के बारे में बताया था, है ना, डैम्स के बारे में बताएंगे। तो अभी स्टार्टिंग है, तब भी ये 60+ कर पा रहे हैं। किसी को 2 महीने हुए, किसी को 3 महीने हुए हैं, और ये लगभग सभी लोग जब आए थे एकदम फ्रेशर बोलते थे हमें कुछ नहीं आता। आप बताइए। पेपर का लेवल तो सर बहुत अच्छा था, और मेजरमेंट से जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन उसमें ज्यादा पूछे थे। जी वही मैंने बोला, जैसे आदित्य भाई ने बताया प्रैक्टिकली। आजकल क्या है कि जो एग्जामिनर है ना, तो एग्जामिनर की एक सोच बनी हुई है कि किताबें लोग रटने में लगे हैं। और कई लोगों ने तो किताबों को मतलब ऐसे रट लिया कि आप कहीं से ही पूछो मतलब रट्टू तोता बन गए। तो एग्जामिनर के दिमाग में चीज सेट, उसने एक अपनी मानसिकता को परिवर्तित किया। कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका जो रुझान है वो डेरिवेशन की तरफ, और थोड़ा सा वो प्रैक्टिकली जाना चाहता है। कॉमन सेंस बेसिस के क्वेश्चन वो आपको सॉल्व करवाना चाहता है। तो लगभग एग्जाम सही रहा, और काफी मतलब पहले से काफी सुधार है। मतलब मुझे ऐसा लगा खुद में कि जब से मतलब पहले तो मैं कुछ अपने से खुद से ही पढ़ता था, लेकिन कोचिंग ज्वाइन करने में फायदा हुआ, बहुत काफी सुधार है। ये भैया को 2 महीने अभी आए हुए हैं। तो देखो 2 महीने में 4 महीने में सिलेक्शन तो नहीं होते। पहले आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपको लगेगा कि हम आप मेरिट में आने के लायक हमारी तैयारी हो गई है। पर अगर आपने केवल 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 2 टॉपिक पढ़े, उसमें अगर आपकी कमांड 100% हो गई है, तो फिर आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं। आप बताइए गौरव जी। ये हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, यहीं से हमारी कोचिंग की शुरुआत हुई थी, यहीं से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो ये बताएंगे कि इनका थोड़ा पेपर अच्छा गया। ने बताया सर मेरिट में लगभग इस बार आने के पूरे चांसेस हैं, और इनका भी ज्यादा नहीं, लगभग 3 साल महीने पुराने स्टूडेंट्स हैं। ये बताएंगे अपना पूरा एक्सपीरियंस बताइए। सर पेपर इजी टू मॉडरेट था, और सर इस बार जो क्वेश्चंस थे वो लेवल मतलब अच्छा था, और सर इजी टू मॉडरेट रखने की कोशिश करी। और साथ साथ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन बहुत पूछे, जैसे कि सर अपना मल्टीमीटर के बारे में पूछा, मल्टीमीटर कैसे वर्क करता है, जैसे करंट नापना तो कैसे नापेंगे, और मल्टीमीटर्स में सर जैसे जो प्रोब्स है वो आप उसको इंटरचेंज कर देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। और सर इलेक्ट्रॉनिक्स से सर जैसे देखे कि पिछले बार इलेक्ट्रॉनिक्स से लगातार वेटेज बढ़ता ही जा रहा है, और सर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, और सर मेजरमेंट का भी अच्छा खासा ख्याल वेटेज आ रहा था उसका।
अभी पिछली बार मैं एग्जाम दिया था DRDO का, तो वो उस टाइम पे ये बोलते थे कि सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, एकदम मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। 2 महीने जो शायद 1.5-2 महीने का जो एग्जाम हुआ था, अब इनको लग रहा है कि हम कर सकते हैं। काफी इनके अच्छे एग्जाम का रहा है और बोल रहे हैं कि लगभग 70+ हमारी मार्किंग होनी चाहिए। अच्छा, मैंने जो आपसे बोला था कि एग्जाम सेंटर में हेजिटेशन नहीं रखना है, क्योंकि होता है जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे मतलब सैकड़ों हजारों संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं। कोई बेटर पर्सनैलिटी चश्मा लगा के बैठे मोटा, अरे भैया ये तो बड़ा पढ़ने वाला होगा, लोग उनको देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसी अगर कंडीशन बनी, मेरे साथ भी ऐसा होता था जब मैं एग्जाम देता था उस टाइम पे, अरे यार ये तो बहुत पढ़ने वाला होगा, बेटर पर्सनैलिटी है, लोग क्या एग्जाम सेंटर के बाद किताब के पन्ने पलट रहे हैं। भाई ऐसे नहीं होता है, आप 2 मिनट में कितने पन्ने पलट लोगे भाई। तो बात तो ये है हाँ, वो एक पॉइंट मैं बोलना चाह रहा था कि मैं भी जब एग्जाम सेंटर में जाता था उस टाइम जब तैयारी करता था, और यार वो लड़का पेज पलट रहे हैं, क्या पढ़ लोगे आप आधा घंटे में, 30 मिनट में। जिस व्यक्ति ने, अगर आपने 6 महीने में कुछ ना पढ़ा और 6 महीने में आपने इतना नहीं पढ़ पाया कि आप आधा घंटे में पढ़ लोगे, तो ये सब एक प्रकार का दिखावा है। और इससे कहीं ना कहीं जैसे आप एग्जाम सेंटर के एग्जाम स्टार्ट होने वाला उसके आधा घंटे पहले आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो फिर आपकी मेंटल में आपका स्ट्रेस और बढ़ जाता है, और ये क्यों नहीं बनना है, ऐसा हो जाएगा। इसलिए कभी भी एग्जाम सेंटर में जाओ तो एकदम बुक तो आप घर पर रख के जाओ, ओनली एडमिट कार्ड लेके जाओ, जो भी आप कैश करेगा वो लेके जाओ बस। तो स्ट्रेस नहीं रखना है, ऐसे बोलो आई एम बेस्ट। जब भी आपका मन डिमोटिवेट हो तो उस टाइम में जोर से चिल्लाओ, स्टार्ट में जाओ आई एम बेस्ट। आप बताइए ईश्वर भाई, कैसा रहा आपका हाँ सर, अभी ऐसे कोचिंग शुरू होने को ज्यादा समय नहीं हुआ। थोड़ी समय इससे पहले जब मैं एग्जाम देने जाता था तो ऐसी कुछ खास तैयारी करके या फिर पढ़ लिख के, जैसे एक वो फ्लो चला आ रहा ना कि घर वाले बोलते कि एग्जाम फलानी की भर्ती निकली है जी, इसकी भर्ती भर दो तुम और जाके एग्जाम दे दो, हो तो जाएंगे ही, कोई इतने सारे एग्जाम दोगे किसी में तो हो ही जाएगा। ये इतने लगनशील व्यक्ति हैं, एक तो इनका अपना खुद का बड़ा बिजनेस है, टेंट हाउस का है, लाइट डेकोरेशन का है, और उसके बाद में एक कंपनी में जॉब भी करते हैं। उसके बाद बोलते भैया मुझे टाइम नहीं मिलता पर तैयारी करना है, क्योंकि अगर ये समय निकल गया तो जो हमारा जो बिजनेस है वो तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी लगन, मेहनत और ईमानदारी से मैं भी प्रभावित हुआ कि एक बंदा जॉब भी कर रहा है फाइनेंस की कंपनी में, और घर में अपना एक सेटअप भी है, लाइट डेकोरेशन है, टेंट हाउस है, उसके बावजूद भी समय निकाल के परिवार की जिम्मेदारियां भी तब भी तैयारी कर रहे हैं। और ये भैया भी कोई अप्रेंटिस में है, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई भी मतलब सब लोग लगनशील हैं। और अभी 2-3 महीने से स्टार्ट हुआ है तो सब लोग मेहनत से कर, कहीं ना कहीं बहुत इंप्रूवमेंट है। मैं भी इनको टेस्ट लगवाता हूँ, इनसे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, तो इनका रिजल्ट अच्छा रहता है। भाई आप बताइए आपका कैसा रहा प्लांट असिस्टेंट का पेपर वगैरह, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है ना। कोचिंग आने के पहले आपका कैसा आपका एक्सपीरियंस था, और कोचिंग आने के बाद आप में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, थोड़ा बताइए। एग्जाम के बारे में बताइए, कैसे क्वेश्चंस थे, क्या आपको बेहतर लगा एग्जाम सेंटर में। पहले जब मैं ऐसे बिना तैयारी के जाता था, बिना कोचिंग आए जाता था, उससे पहले सिर्फ नॉर्मल ही लगता था कि मैं गया और पेपर दिया और समय से पहले खत्म हो जाता था। जी। अभी इस बार क्या, ये मेरी गलती कि मैं उसको और अच्छे प्रिपेयर नहीं कर पाया, बट मैं जैसे ही यदि वहां पहुंच गया तो उन जिन क्वेश्चनों में मैं बैठा था देने के लिए, पेपर जो दे रहा था उसमें मैं घुमा हुआ था, मेरे को टाइम कम पड़ गया। यानी आप मानते हो कि रिवीजन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है सब रिवीजन, और जो मैंने पढ़ा है उसको और पढ़ना और बेहतर। अच्छा, अपन ने लगभग मशीन अपन ने पूरी खत्म कर दी और पावर सिस्टम लगभग आधा हो गया। जी सर। तो मशीन से पावर सिस्टम से कोई क्वेश्चन छूटा? नहीं सर, नहीं छूटा है। ठीक है, मतलब आने वाले टाइम में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो बेहतर कर पाओगे। ठीक है, आप बताइए आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस प्लांट असिस्टेंट के एग्जाम का। पेपर अच्छा आया था, मतलब जो आपने मतलब नोट्स में लिखाए थे कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली मतलब एग्जाम पर नजर आए, तो अच्छा लगा वो एग्जाम, मतलब पढ़ते ही उसका आंसर हमें मिल रहा है। यानी फिर भी जैसे अगर मैं जैसे हर बार बोलता हूँ कि रिवीजन बहुत जरूरी है, आपको लगा कि रिवीजन अगर और कर लेते तो थोड़ा सा हमारी एफिशिएंसी और बढ़ जाती? रिवीजन तो सर करके गए थे और क्वेश्चन बने भी। जी। और नहीं, फिर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट आपको करना ही पड़ेगा कि रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी सर। ठीक है, बाकी मशीन से क्वेश्चन, पावर सिस्टम से क्वेश्चन कोई छूटे तो नहीं? मशीन से भी थे क्वेश्चन और पावर सिस्टम से भी थे, हाइडल से भी था, तो सारे क्वेश्चन बन गए। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था स्पिलवे का, है ना, स्पिलवे का अपन ने लिखवाया था जी। तो बाकी लड़कों ने बताया ज्यों की त्यों, बिल्कुल सर जैसा आपने नोट्स में बताया था, ज्यों की त्यों कॉपी एंड पेस्ट मिला है वहाँ पे। जी ठीक है, तो है ना, अपने बेस्ट अपनी तैयारी को थोड़ा सा और बूस्ट करो, और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको जरूर सफलता मिलेगी।
क्योंकि अभी आपकी सिलेक्शन की इसलिए हम आशा नहीं कर सकते क्योंकि अभी आप 2 महीने पहले ही आए हैं, है ना। तो जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं हो जाता तब तक हम भी उसकी आशा नहीं कर सकते। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले एग्जाम्स में अपना बेहतर देंगे और सिलेक्ट होंगे। ठीक है जी सर, ठीक। तो मतलब आपको ये चीज़ लगती है कहीं ना कहीं मतलब जो हमारा जो रिवीजन है वो बहुत मायने रखता है। हाँ सर, देखो बिना रिवीजन के आप कोई भी एग्जाम है, आप बिना रिवीजन के आप चपरासी नहीं बन सकते। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी ईमानदारी से और लगन से। बिना मेहनत के आदमी कुछ नहीं कर सकता। भगवान भी मेहनत से ही भगवान की उपाधि मिलती है। भगवान श्री रामचंद्र वन जाने के पहले सब लोग उनको बोलते थे राजा राम, लेकिन जब वन से लौट के आए तो उनको लोग बोले भगवान श्री रामचंद्र। यानी एक तपस्या मेहनत के उपरांत ही उनको भगवान की उपाधि मिली। जब ईश्वर नहीं बच पाए संघर्ष से तो हम तो एक आम इंसान है। इसलिए संघर्ष बहुत जरूरी है, बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती है। और मैं आपको सही बता दूं, कोई अगर बोलता है कि नहीं भैया केवल थ्योरी नहीं, हमको केवल प्रैक्टिस सेट लगाना है या हमको कोई टेस्ट लगाना है या कोई शॉर्टकट आपको 2 महीने में आप प्लांट असिस्टेंट कैसे क्लियर करें, एमपीटीयू कैसे क्लियर करें, ये सब मिथ्य है। आपको सफलता का सीधा एक ही रास्ता है। आपको एक बात अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि सफलता का एक ही रास्ता, वो है संघर्ष और मेहनत, वो भी ईमानदारी से और लगन से। तो ठीक है, मैं सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आने वाले समय में लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि आप जुड़े रहिए और सिलेक्शन होगा, तय है, होना ही है। तो ठीक है, थैंक यू।